जोहार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आज हमरे नागपुरी संज्ञा कर ऊपरे विचार करब, बात करब कि नागपुरी ले कौन कौन संज्ञा कर प्रयोग होएला, कौनवे भाषा कर अपन व्याकरणिक विशेषता मन होएला, वह लखे नागपुरी भाषा कर भी अपन व्याकरण कर कुछ खास विशेषता मन आहे। हमरे लगातार व्याकरण पे बात करत ही, वह कड़ी में आज हमरे संज्ञा पे बात करब। तो नागपुरी संज्ञा कर प्रयोग भी हिंदी लखे ही होवेला। हिंदी में 5 गो संज्ञा पावल जाएला, नागपुरियों में 5 गो संज्ञा पावल जाएला। संज्ञा कर काम कोनो नाव, जिनिस, ठाव या भाव के व्यक्त करे कर काम होवेला। कहे कर माने कि जोन शब्द मन से कोनो ठाव कर, कोनो जिनिस कर, कोनो नाव कर, चाहे कोनो भाव कर व्यक्त करे कर बात होएला, हुआ संज्ञा का रूप दिखेला, उके संज्ञा कहल जा सकेला। संज्ञा 5 गो है। कौन कौन है सके हमरे देखब। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, जेके नागपुरी में हमरे व्यक्ति वाचक संज्ञा कह सकीला। दूसर है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का रूप हमरे संज्ञा इसनो लिखिए संज्ञा। तीसर है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है। चौथा है भाववाचक संज्ञा है। और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो मूल रूप से हिंदी लखे ही नागपुरी में 5 गो संज्ञा कर प्रयोग करल जाए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभी कर हमरे विस्तार से चर्चा करब कि कौन कौन संज्ञा कर कैसन प्रयोग होवेला। हमके लागेला लिखे कर कोनो जरूरत नखे, अपने मन सुन के भी के समझ सकीला कि संज्ञा कर जे 5 गो रूप है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है। थोड़ा थोड़ा एकर विस्तार करल जा सकेला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहल जाएला कि जोन संज्ञा से कोनो एगो वस्तु चाहे एगो व्यक्ति कर पता चलेला, उके हमरे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकीले। जैसे कहे कर माने कि जोन संज्ञा शब्द से कोनो एगो वस्तु या व्यक्ति कर बोध होएला, उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे मंगरा, बुधवा, शुक्रा। अगर देश कर नाम रखे तो भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका ई लखे। अगर दिशा कर बात करत ही तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पर्वत बनकर पहाड़ बनकर बात करत ही तो बगरू पहाड़, हिमालय पहाड़, कैलाश पहाड़, इसन बरन कर हो सकेला। ओहे लखे नदी कर नाम तो कारो है, कोयल है, दामोदर है, शंख है, ई लखे। किताब मन कर नाम है तो रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, इसन बरन को सकेला। सातों नदी पार है, शंकर गोटे जिंदगी है, दखल दहानी है, ई लखे किताब कर नाम हो सकेल। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोनो एगो वस्तु या कोनो एगो जिनिस कर या कोनो एगो व्यक्ति कर बोध होएला, उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। दूसर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में कोनो एगो विशेष जाति कर हमरे ओकर में चर्चा कर सकीला, चाहे कोनो एगो विशेष जाति कर बोध कराएला, जेके हमरे जातिवाचक संज्ञा कह सकील। जोन संज्ञा शब्द से कोनो विशेष जाति कर बोध कराएला जातिवाचक संज्ञा शब्द कहल जाएला। जैसे छगरी है, गरु है, जैसे गरु से सब गरु मन, छगरी है तो सब छगरी मन, भालू है तो सब भालू मन, वन है तो जतई वन मन है, घर है तो जतई घर मन है, आदमी है तो आदमी में जितना आदमी मन है वो मन कर बोध कराए वाला के हमरे जातिवाचक संज्ञा कह सकीले कहिल। तीसर है समूहवाचक संज्ञा। जोन संज्ञा शब्द से एगो भीड़ कर चाहे समूह कर जुटाव कर बोध कराएला, उके समूहवाचक संज्ञा कह सकीला। कहे कर माने जेकर पता चले कुछ जगह भीड़ है, सब समूह में है, एक रूप में है और आदमी मन ढेर है, चाहे चीज़ मन ढेर है, उके हमरे समूहवाचक संज्ञा कह सकी। जैसे पंचायत है, चाहे बाजार है, मेला है, जतरा है, चाहे शादी ब्याह है,
तो इके समूहवाचक समूह का रूप में हमरे इके देख सकीला समूहवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा है कि जोन संज्ञा शब्द से कोनो भाव उत्पन्न कराएला, परिस्थिति के बताएला, उके हमरे भाववाचक संज्ञा कह सकीला। जैसे मान लो कोई बूढ़ा आदमी है तो भाव कर का होलक बूढ़ा, कोई करिया आदमी है तो कर भाव का होलक करिया, कोई लंगड़ा आदमी है तो कर भाव का होलक लंगड़ा, कोई बहुत सुंदर आदमी तो कर का होए सुंदर। तो ये लखे जे भाव उत्पन्न होएला उके हमरे भाववाचक संज्ञा के। जे बहुत खिसाहा आदमी है तो खिसाहा, थोड़ा जरलाहा आदमी है तो जरलाहा, तो जे भाव के उत्पन्न करेला उके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। अब हमरे बात करब कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब जेके नापेक तौलेक में यूज करल जाएला। जैसे हमरे जेके नापेक तौलेक में खास करके सोना है, चांदी है, दूध है, घी है, ई मन के हमरे नापेक तौल लेकर काम करीला। ई 5 रूप में संज्ञा कर जे रूप है से प्रयोग होएला नागपुरी में, और यह हिंदी में भी, हिंदी में जे लखे प्रयोग होएला वह लखे नागपुरी भाषा में भी संज्ञा कर 5 रूप प्रयोग होएला। संज्ञा कहे कर माने कि कोनो जिनिस कर, कोनो नाव कर, कोनो भाव कर, चाहे कोनो ठाव कर बोध कराएला उके संज्ञा कहल जाएला। संज्ञा कर 5 रूप है। यह लखे जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, ये जो 5 गो रूप मन है, यह रूप मन नागपुरी ले भी प्रयोग होएला। आज हमरे संज्ञा ऊपरे बात करत रही। अपने मन से फिर भेटाब एगो नया विषय लेके, एगो नया विषय वस्तु संगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।